सभी साथियों का राम राम, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई कल की वीडियो में हमने बात करा था भाई 2024 की जो हरियाणा पुलिस की मेल की कट ऑफ थी पीएमटी की, वह कितनी पर गई थी। और भाई ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी, जर्नल और अपनी एससी की सारा की बातचीत मैंने आप तक बताई थी कि भाई कितने मेरिट गई थी और भाई के नंबर वाले बालक का पीएमटी में नाम आ गया था। तो भाई उस हिसाब से हमने आइडिया भी लगा लिया होगा भाई पिछली मेरिट कितना पर गई थी, कितने फार्म थे। क्योंकि भाई देखो तुम खुद भी आइडिया लगा सको, लेकिन तुम खुद डिपेंड हो रहे हो यूट्यूब के ऊपर। जो यूट्यूब बता देगा वह सही चीज है। मैंने भाई आप तक कोई एग्जैक्ट कट ऑफ को नहीं बताई भाई आपका नाम आओगा कि कोनिया, अगर आपका इतने नंबर है तो आपका नाम आओगा कि कोनिया है। लेकिन मैंने आप तक सारा जो पिछला 2024 का बायोडाटा था भर्ती का वो बता दिया। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि भाई आपका नाम आओगा कोनिया है। क्योंकि देखो भाई ये हरियाणा है और कुछ भी उसका है, मैं अपना कह दूं भाई आपका 45 नंबर है, आपका नाम कोनिया है और कल ने आपका नाम आ गया भाई, फिर भाई देखो सीधी सी बात यह है कि भाई कोई भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंदा। किसी भी मान लो टीचर ने यूट्यूब पर यानी कि कट ऑफ बता दी तो भाई 2-4 नंबर 3-4 नंबर भाई ऊपर नीचे होते रहे हैं। और भाई फिलहाल उनने भी कौन बेरा होता, असल में मैं बता दूं आपने, वे सिर्फ आपने एक एस्टिमेट दे हुए है कि भाई इतने बच्चे हैं, इतने फार्म भरे गए हैं और यह कट ऑफ रहनी चाहिए। तो भाई पिछली वीडियो आप देख लियो जिसने भाई ने नहीं देखी होगी, मेल कांस्टेबल की भाई कट ऑफ के ऊपर थी 2024 में भाई कितनी गई थी और किस हिसाब से लिस्ट आई थी। क्योंकि भाई हरियाणा पुलिस के अंदर जो फिजिकल होता है ना उसमें रनिंग में बहुत बच्चे रहे हैं। तो एचएससी ने भाई 10 गुना 4 गुना जितने बच्चे चाहिए ना एग्जाम में बिठाने खातर उन्हें बार बार में लिस्ट जारी करनी पड़ा है। तो उसी तरह था भाई साहब आप आज फीमेल कांस्टेबल की जो सीईटी में स्कोर है भाई कितने नंबर वाला का पीएमटी में नाम आ जाएगा वो बात करेंगे। और भाई 2024 में जो भर्ती हुई थी हरियाणा पुलिस में और उसके अंदर 1000 वैकेंसी थी फीमेल की। तो भाई आप देखेंगे कितनी पर लिस्ट गई थी पीएमटी की। और भाई उनकी भी 2-3 लिस्ट जारी करी गई थी कि भाई मान लो पहली लिस्ट वाले जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया फिजिकल भाई उन पर बच्चे पूरे नहीं हुए, फिर उन्होंने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। तो आज आपने मैं बताऊंगा भाई उसका डाटा 2024 की भर्ती का डाटा कितनी वैकेंसी थी और भाई किस हिसाब से लिस्ट जारी हुई थी। तो देखो भाई सबसे पहला मैं आपने बता दूं 2024 के अंदर हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी थी फीमेल कांस्टेबल की वो 1000 थी, ठीक है, वो 1000 वैकेंसी थी। और 1000 वैकेंसी में ना मान लो फार्म भरे गए थे, देखो एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिला लेकिन जो टोटल फार्म थे शायद वो 1,30,000 फार्म भरे गए थे। उसके अंदर ये नहीं पता भाई कितने फीमेल थे कितने मेल थे। लेकिन मैं आपने बता दूं कंपटीशन आप मानो ना भाई भाई बढ़ गया कंपटीशन। कई बच्चा का यूँ मानना है कि मान लो सर जी गुरु जी भाई जो अपनी उम्र में छूट मिली है ना उसके अंदर ना अपनी कंपटीशन बहुत घना हो गया। लेकिन मैं आपने एक बात बताऊं, अगर कंपटीशन घना नो आपने लग गया ना तो आप नो कौन देखते, पिछली बार तो 4 गुना बच्चे थे। कितने गुना थे? 4 गुना बच्चे। और अब की बार कितने गुना बच्चे हैं? 10 गुना बच्चे हैं। यानी कि पिछला कंपटीशन तक डबल कंपटीशन भी है ना तो भी यहाँ 10 गुना हो गया। अगर आप 4 का डबल कर देते हैं तो 8 गुना होता है। आप कंपटीशन जब मानते कि भाई डबल बच्चे हो गए तो कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन अब तो 2 गुना फिर भी ज्यादा है। आप समझो इस चीज ने। तो भाई पिछली जो 2024 की भर्ती थी उसमें 1000 पोस्ट थी फीमेल कांस्टेबल की। तो सबसे पहली जो पीएमटी की लिस्ट जारी हुई ना भाई जिन बच्चा का नाम आया मैं बता दूं अपने अनरिजर्व्ड यूआर लिख दिया मैंने, अनरिजर्व यानी कि जनरल, ठीक है, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एससी की। तो भाई सबसे पहला अनरिजर्व्ड की बता दूं मैं अपने पहली लिस्ट मैंने उस लड़की का नाम आया था जिसके भाई 56.79 इस भाई एक्स्ट्रा नंबर थे या इतने नंबर थे जिसके, यानी कि जो पहली लिस्ट लगी पीएमटी की वो 56.79 पर लगी भाई। जिसके इतने नंबर है जनरल कैटेगरी में यूआर में तो भाई वो अपना पीएमटी में आ जाओ। और उनका रोल नंबर भी जारी कर दिया था एचएससी दोबारा। फिर भाई दूसरा क्या आया बीसीए, बीसीए की कितना पर लगी थी 52.17, ठीक है। ये मैं आपने ऑफिशियल और भाई जो भर्ती थी 2024 की वो सारी बताने लग रहा हूँ, ठीक है। ये कोई न्यू है भाई यूट्यूब पर सुनी थी, ये भाई ऑफिशियल डाटा है और आप खुद अंदाजा लगा लियो जो 2024 की भर्ती का डाटा है। और भाई देखो कंपटीशन घना हो गया, बढ़ गया। ये सिर्फ भाई कहने की बात हो है, 10 गुना भी हो गए बालक, पहला 4 गुना बुलाए थे और 4 गुना में भी देखो आप कितनी डाउन जाओगे मेरे टाका का। देखिए पूरी वीडियो ने देखो बीसीए की बता दी मैंने आपको है, बीसीबी की कितनी थी 55.83, यानी कि 55.83 पर बीसीबी की मेरिट लगी पीएमटी की। पहली लिस्ट है भाई ध्यान तो सुनियो, पहली लिस्ट है। फिर ईडब्ल्यूएस की कितना पर थी 59.12, यानी कि 59.12, ठीक है। या भाई क्यों ज्यादा गई
क्योंकि ना ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम थी और फार्म ज्यादा भरे गए। तो भाई अब की बार भी चांसेस ऐसे हैं कि भाई मान लो ईडब्ल्यूएस में जिसने वैकेंसी कम है ना, तो भाई फार्म ज्यादा भरे गए, तो इसकी थोड़ी सी आई जा सके है। लेकिन भाई जनरल वाले बच्चा का मौज हो गई थी, जिसने यूआर में भर दिया था ना, अनरिजर्व में भर दिया था, उसने भाई साहब इससे भी ज्यादा मेरिट उसकी डाउन गई। यानी कि इसकी 56.79 थी, इसकी 59.12। ठीक है। और भाई एससी की कितना पर रही थी, एससी की रही थी आपने 52.04। ठीक है। तो भाई ये जो थी ना, ये फर्स्ट लिस्ट थी पीएमटी की, यानी कि इनका फिजिकल मेजरमेंट था। और फिजिकल मेजरमेंट में आपने पता है इनकी हाइट वगैरह नापी जाया कर है। तो भाई हाइट वगैरह जिनकी कंप्लीट थी या जो बच्चा रह गया, तो भाई इनने क्या करा, फिर से है ना एक लिस्ट और जारी करी। समझ रहे हो क्यों जारी करती है भाई? देखो कोई तो है ना 1 सेंटीमीटर कम हुआ है, कोई आधा सेंटीमीटर, तो भाई वे मशीन जो है ना वे डिजिटलाइज है। ठीक है, वे डिजिटलाइजेशन से मशीन है, और उसके अंदर है ना भाई पॉइंट का फर्क भी वह बता दिया है। तो भाई बहुत से जितने भी बैंड थी भाई जिनने दिया था यो पीएमटी, उन्हें पता भी होगा इस बात का। फिर देखो भाई मैं आपको बता दूं, फिर है ना दूसरी लिस्ट आई। ठीक है। और एक बात और बताऊंगा, ये लिस्ट क्यों आती है, जब है ना इनकी रनिंग क्वालिफाई नहीं होती ना, तो ये क्या करे हैं, ये अपनी लिस्ट निकाल ले हैं। ठीक है, या एससी में इधर लिख देता हूं। अब देखो भाई अपनी जब दूसरी लिस्ट आई ना, उनका मान लो पीएमटी ले लिया, उनकी रनिंग भी करवा ली होगी, मान लो बच्चे मिल गए होंगे 4 गुना, लेकिन है ना रनिंग में बहुत लड़कियां रहेगी। फिर अब रनिंग में रहने के बाद में उनके पास से 4 गुना बच्चे को नहीं हुए, 4 गुना बच्चे चाहिए थे, तो उन्होंने फिर एक और लिस्ट निकाली। फिर आ जाओ भाई सेकंड लिस्ट पे, फिर उन्होंने सेकंड लिस्ट निकाली पीएमटी की, क्योंकि भाई पहला पीएमटी करवाओगे उसके बाद रनिंग करवाओगे। तो पीएमटी की भाई यूआर की कितना पड़ गई, 54.88। ठीक है। तो 54.88 थी, पिछली थी 56 पॉइंट कुछ थी, 56.79। तो कितनी टूट गई, 2 टूट गई भाई लगभग। और फिर भाई उसके बाद में बीसीए की आ जाओ, बीसीए की कितनी थी, 50.15 पा गई, और पिछली कितनी थी 52.17, यानी कि 2 यार टूट गई भाई। ठीक है। और फिर बीसीबी की भाई 53.89, यानी कि बीसीबी की भी कितनी टूट गई, लगभग 2 टूट गई। और ईडब्ल्यूएस की है भाई 57.11, या भी 2 टूट गई भाई। तो आप खुद देख सको हो भाई 2-2 पॉइंट टूट चुकी है लिस्ट, पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में कितना फर्क है। और भाई अपनी एससी की कितना पथी, एससी की 52 पथी, तो 50.88। ठीक है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप खुद देख सको हो, पहली लिस्ट का पीएमटी दिया, पहली लिस्ट में भाई जो जिन बच्चा की उन्हें 56 पॉइंट कुछ दे दी, या बीसीए की 52.17 दे दी, बीसीबी की 55.83 दे दी। तो भाई इस तरह आता है, जो सेकंड लिस्ट थी ना इसमें ना 2-2 नंबर टूट चुके थे कि भाई अब इतने नंबर है ना जिसका है वो भाई आ जाओ। लेकिन भाई 4 गुना जो बच्चे हैं ना, 4 गुना बच्चे फिर नहीं पूरे हुए, क्योंकि रनिंग क्वालिफाई को नहीं हुई इनता है, और रनिंग क्वालिफाई नहीं हुई तो इन एचएससी ने 4 गुना बच्चे लेने पड़ेंगे पोस्ट का। तो भाई फिर उन्होंने तीसरी लिस्ट और निकाली। ठीक है, पीएमटी की फीमेल कांस्टेबल की तीसरी लिस्ट और निकाली, और तीसरी लिस्ट के अंदर उनने फिर कितना पड़ गई देखिए ध्यान है। तो भाई यूआर की कितना पड़ गई थर्ड लिस्ट, या गई भाई 52.85, यानी कि 2 फिर तक टूट गया 52.85। और सेकंड लिस्ट कितनी थी 54, यानी कि पहली लिस्ट थी 56 पे, फिर 54 पे, फिर 52 पे। ये भाई 4 गुना की बात होने लग रही है, और अब की बार है 10 गुना। और जो बालक नु कहने लग रही है ना भाई कंपटीशन बढ़ गया, फार्म भी ज्यादा गए, तो भाई डबल कंपटीशन हो रहा है ना अपना। मान लो भाई पिछली बार 4 गुना था, अब की बार अगर 8 गुना होता है, लेकिन अब की बार 10 गुना है, तो भाई वो कंपटीशन सेम है, मैं आपको बता दूं। और अब की बार तो बल्कि और कम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो गई थी भाई। जिन बालका का आने थे गणे नंबर, या ठीक जिनका भाई पेपर मुश्किल होगा, उनका भाई बहुत कम कम नंबर आ रहे हैं, उनके भाई कट भी रहे हैं बालक, भाई देख भी ले इस वीडियो ने। तो भाई आप थे बीसीए पे, बीसीए पे कितनी पे गई, बीसीए की भाई आ जाओ भाई 47.40, यानी कि 47.40 पे होगी बीसीए की, तो या तो भाई लगभग 3 टूट गई। ठीक है। और फिर बीसीबी की कितना पा गई 51.10। ठीक है। और भाई अपनी ईडब्ल्यूएस की कितना पा गई, ईडब्ल्यूएस की आ गई 55.10। तो भाई आप खुद देख सको 55.10 पे ईडब्ल्यूएस की आ गई है। और फिर एससी की कितना पा गई, एससी की आ गई 48.84। तो भाई अब आप देख सको हो, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें पीएमटी खातर तो भाई बच्चे पूरे नहीं हुए, दूसरी लिस्ट निकाली वह भाई कम गई, फिर पीएमटी वो पीएचटी खातर बच्चे मान लो जो पोस्ट का 4 गुना लेने थे वो पूरे नहीं हुए, फिर भाई उन्होंने तीसरी लिस्ट फिर निकाली। ये भाई लिस्ट क्यों निकाली गई, क्योंकि है ना भाई रनिंग क्वालिफाई होने है बच्चा की, और रनिंग भाई बहुत मेजर रोल प्ले करा हरियाणा पुलिस की रनिंग उसमें वैकेंसी में। क्योंकि भाई बहुत बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे छोड़ ना भाई नाम आ जाएगा, क्या तैयारी करनी है अपना 70 है 75 है भाई, उनका नाम तो आ जाए, लेकिन फिर वे रनिंग की तैयारी कौन करे। और भाई इसी तरह आता है देखो बेबे तारा भी
जो मान लो फिजिकल है वो 1 किलोमीटर है और 6 मिनट के अंदर है, तो तमने तो सोचना है कौन कि मारा 2.5 किलोमीटर तारा तो नॉर्मल सा फिजिकल है। अगर नू लगता हो ना तमने कि हाँ मैं कहने लग रहा हूँ नॉर्मल फिजिकल है और तमने मुश्किल लगता हो तो भाई वो तमने लग गया है, तमने वो बना लिया मुश्किल। तमने यह मेंटलिटी बनानी चाहिए कि भाई मेरा जो फिजिकल है वो क्वालिफाई हो जाएगा और एग्जाम भी क्वालिफाई करके रहूंगी मैं। तो भाई आप देख सको थर्ड लिस्ट के अंदर 52.85, 47.40 बीसीए की, बीसीबी की 51.10, ईडब्ल्यूएस की 55.10 और एससी की 48.84। और भाई बहुत से साथी आगे मेरे तो कमेंट आ रहे थे, बहुत से साथी नु पूछे थे कि साहब जी गुरु जी भाई साहब कि ना डीएससी की और बता दो, क्योंकि भाई हरियाणा के अंदर जो संशोधन हुआ था उसके अंदर भाई 2 कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, ये भाई एससी में से निकाले गए हैं, एससी और डीएससी। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट, ये डी प्रोवाइड शेड्यूल कास्ट। इसके अंदर क्या है, अगर एससी की मान के चलो अपनी जो लिस्ट है 45 पे गई ना, तो इसकी 2 या 3 नंबर कम ही जाओगी, इसकी मान के चलो 42 या 43, और कह सका सबसे कम जो लिस्ट जाओगी ना तो भाई वो डीईसी की ही जानी है। ठीक है, मान लो एससी की अगर 45 पे है तो इसकी है ना 42 से 43 के अंदर जाओगी। वैकेंसी इन दोनों के भाई 50-50% है। भाई मान लो अगर 800 वैकेंसी आ गई तो 400 एससी को है रिजर्व और 400 डीएससी को रिजर्व है। तो भाई इसी प्रकार से है ना भाई, जो आपकी जो मेरिट है, आपका जो नाम आ रहा है सीईटी के अंदर, मान लो आपका 40 नंबर है, 45 नंबर है, 50 नंबर है, आप इस तरह आता है आप आइडिया लगा सको हो। और भाई आइडिया लगा के ना आप खुद देख सको हो कि मेरा जो नाम है वो आवेगा कि को नहीं आवे। और भाई एक बात ना, आपने प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने में ना कोई बुराई नहीं है। अगर आपका नाम आ गया ना तो है ना बल्ले बल्ले, अगर आपका नाम नहीं भी आया ना तो अपना कुछ को जानता, अपना शरीर फिट रहे है, आप सोच के बाजा करो, कोई दिक्कत को नहीं। नाम नहीं आया तो क्या बात होगी, शरीर तो फिट रहे कम से कम, किसी बहाने आप अपनी प्रैक्टिस तो करने लग रहे हैं। हाँ, और कोई नु कहना मेरा लास्ट चांस है, मेरा 50 नंबर है, मेरा नाम आवा को नहीं आवे, या तो भाई तम के कर लो उस 50 नंबर ने धरे बैठे और भाई इस टेंशन में पूरा टाइम काट दो कि मेरा नाम आएगा कि कौन नहीं है, और या फिर है ना आप उठो सवेरे और रनिंग खातर जाओ और अपनी प्रैक्टिस करो और एग्जाम के लिए भी पढ़ो कि हाँ भाई अब की बार मैं क्वालिफाई करके रहूंगी, फिजिकल में मेरा नाम आ ही आऊगा। समझ रहे हो, क्योंकि भाई जितना आप मैनिफेस्ट करते हैं सोचते हैं ना अपने साथ वही होता है। कई बार आप सोच लें बुरा सोच लें कि मेरे गले के यो ना हो जियो ना, तो अपने गले वही होके रहा है। तो इस तरह आता है भाई। मैं तो एक बात और कहना चाहूँ, मेरी 2 वीडियो है, एक तो ना मेल कांस्टेबल की है, मैंने कट ऑफ पर बनाई, तो भाई बहुत से साथी जिनमें खुद में थोड़ा बहुत भी दिमाग हुआ ना, वे आइडिया लगा लेंगे कि भाई मैंने जो बातें बताई है वे सही है या गलत है और हमारा नाम आवेगा कि कोनिया में। लेकिन भाई जो भाई जिन सोचते होंगे पूरे डिपेंड यूट्यूब पे होंगे ना, वे क्या कहोगे हमारा नाम आ जाएगा, भाई साहब हमारे इतने नंबर है हमारा नाम आ जाएगा। यार एक बात बताओ, उसके पास में डाटा थोड़ी ना, अगर मेरे तक मैसेज करके पूछने लग रहे हो तो यार मेरे तो डाटा थोड़ी ना एचएससी का कि मैं कितने नंबर को लिस्ट जारी करूंगा, पहली दूसरी क्या पे करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यो है, रनिंग जो है ना, रनिंग क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है हरियाणा पुलिस के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो मान लो मेल कांस्टेबल में भाई लंबा है 2.5 किलोमीटर है, और एक लड़कियों के लिए भी भाई 1 किलोमीटर बहुत हो जाए जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। और मैं एक बात बता दूं, ध्यान से सुनियो इस बात में, गर्मी बढ़ेगी अब आगे। ठीक है, अगर एचएससी फिजिकल अभी शुरू करेगी ना, ये अपना मई के अंदर शुरू कर लेगी रनिंग, तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के कारण है ना कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। जो मार्केट में अभी टिका रहा अभी फिलहाल, अभी नहीं सोचा ना भाई फिजिकल को नहीं हुआ, लेट होगा या नू होगा, जो बाट देखा है कड़े तक कोई अपडेट आ जाए नू आ जाए ददाम भाई उठा। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि फार्म भर दिया आपने, बेरा है न्यूज घूमने लग रही है भाई 15 तारीख ने 20 तारीख ने अप्रैल के अंदर कदे भी ले सका है पीएमटी पीएसटी, तो है ना आप अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से कर लो। ठीक है, चाहे बेशक 14 न ले लो, चाहे 15 ले लो, चाहे 20 न ले लो, कदे भी ले लो, आपकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। समझ रहे हो। और है ना यो या तो है ना इस डाउट में उलझे रहो कि हमारा नाम आओगा कि कौन नहीं आवे, या फिर है ना अपनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप है ना इन दिनों अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से और कर लोगे ना, तो आपके 99.9% चांस हो जाते हैं भाई साहब क्वालिफाई होने के, फिजिकल के क्वालिफाई होने के। क्योंकि बहुत से बच्चे फिजिकल के अंदर रहेंगे आगे गए, बहुत से साथियां भाई गर्मी सहने की क्षमता नहीं है, और भाई जो रनिंग से नहीं जुड़े हुए बिल्कुल भी, तो भाई वे कुकर तरह रनिंग कर लेंगे। लेकिन हाँ वे कर लेंगे जब वे अपने आप ने टाइम देवेंगे और अपना जो है मेंटलिटी है उसने मोटिवेट रखेंगे, और अपने जो शरीर ने है वो फिट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई ये थी अपनी जो फीमेल कांस्टेबल की जो 2024 की जो लिस्ट थी ना, पीएमटी की पीएसटी की। पीएसटी तो मान लो आवा ही आऊगा पीएसटी के अंदर, ये पीएमटी की लिस्ट थी। अगर आपका पीएमटी में नाम आ गया और आपने हाइट वगैरह जो है वहाँ क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया, तो आपका पीएसटी में नाम हो रहा होगा। पीएसटी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है।
पीएचटी क्वालिफाई मान लो अगर होगा ना आपका, तो आपने मेन एग्जाम में जरूर बिठाया जाओगा। और भाई किसी भी साथी का कोई भी डाउट हो, किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और भाई अपने नंबर जरूर बता दियो कि भाई आपका कितने नंबर है, और कैटेगरी वाइज नंबर बताया करो भाई, ताकि मैंने नू पता चले मार्केट के अंदर कितने बच्चे कितने नंबर वाले हैं और किस कैटेगरी के हैं। और ये है ना भाई 70 75 80 वाले, भाई ये थोड़े ही बच्चे हुए हैं, ये 20-1% बच्चे हुए हैं, 20 से 30% बच्चे बस। बाकी 70% जो होते हैं ना, 70 से 80% बच्चे होते हैं वे नॉर्मल मार्क्स वाले होते हैं। आप इस बात ना समझो, पिछली बार भी यही बातें होया कर दी। लेकिन भाई जिस भाई ने हार नहीं मानी ना, भाई 50 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले रहा है, आज हरियाणा पुलिस के अंदर जॉब करने लग रहा है, 47 वाला भी जॉब करने लग रहा है, 55 वाला भी जॉब करने लग रहा है, 70 वाला भी जॉब करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वे बंदे वो थे जो अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कराया कर दे। उनने भाई कदे भी फालतू बसड़ नहीं ली। एक तो भाई जितना जो भी एग्जाम नजदीक आता रहो ना, जितना हो सके ना भाई भड़कते दूर हो जाया करो, ठीक है। या जो मेंटलिटी अपनी जो भड़क है ना, या अपने जो तैयारी आंदी होगी ना, उसने भी नीचे ली आओगी, और बहुत से साथी अगले नु हुंदा भी होगा। अब भाई यह बात है कि रनिंग बड़का की जिस किसी की 1 मिनट, किसी की आधा मिनट, किसी की भाई 1.5 मिनट फालतू आने लग रही है, तो उसने भी तोड़ने का तरीका बता देंगे। जिस भाई की भाई मेल कांस्टेबल की चेस्ट वगैरह थोड़ी कम है, तो भाई उसने भी तरीका बता देंगे, उसने किस तरह तक पूरी करनी है, एक्सपेंड करने का तरीका बता देंगे आपने, ठीक है। और भाई यह वीडियो तो खास करके स्पेशल लड़कियों के लिए थी। लड़कियों की तो भाई दो ही है, एक तो हाइट और एक अपना रनिंग, इन दोनों आप फोकस कर लो, और तीसरा एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं लड़कियों के लिए। तो भाई अपनी जो प्रैक्टिस है बिल्कुल अच्छे तरीका से ले आओ, और फालतू भड़बाजी से दूर रहो। मैंने आज आप तक बता दिया कितना पे लिस्ट जाओगे, किस हिसाब से जाओगी, पिछली भर्ती की थी, इस तरह भाई एनालाइज करा करो, ठीक है। पीछे का जो बैकअप था, जो उसने एनालाइज करा करो, कितने बच्चे थे, कितने गुणा थे, कितने फार्म भरे गए थे, उस तरह तक मैंने तैयारी करनी चाहिए। समझ रहे हो? आप क्या करना भाई, मैं भी लिख के बता देता आपने भाई इतना पजाओगी उतना पजाओगी। भाई अगर अनु मान लो मैं लिख दिया 45 नंबर है, अगर 43 वाला का नाम आ गया, तो वो तो भाई बच्चा कहोगा, उसकी तो तैयारी रहेगी, उसने तो भाई विश्वास कर लिया। तो भाई सभी साथी अपने आप पर विश्वास करो, किसी दूसरा पर विश्वास ना करो। अपने आप पर जब विश्वास करोगे ना, तो भाई सक्सेस 101% आपने मिले ही मिलेगी। तो भाई सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने खातर। और भाई लड़कियों, वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर दियो। और है ना, आपकी रनिंग लिया हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ खड़े हैं जब तक हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी नहीं होती। और जल्द से जल्द अभी पीएमटी की लिस्ट भी आने वाली है, तो भाई घबरा ना करके अपनी है तैयारी अच्छे तरीके से कर लो। और भाई अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो अपडेट के लिए। आपने देखा होगा आप जेन्युइन अपडेट देते हैं, आप फालतू भड़क वाली झूठी ये अप्रैल फूल वाली ये चीजें नहीं फैलाते। अपना काम है जेन्युइन और स्टिक जानकारी देना। तो भाई इसी के लिए यूट्यूब चैनल ने अपना ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने दबा दियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दियो भाई आपका सीईटी का स्कोर कितना है। तो भाई सभी साथियों का वीडियो देखने खातिर धन्यवाद।